हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी, हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री में, वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होने के ऑलमोस्ट टाइम पे आ चुका है एंड इसके बाद इसका आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगा और आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। फ़िलहाल जो है हमने कल कंटिन्यू करा था अपना टेम्परेचर और प्रेशर का इफ़ेक्ट बताया था हमने, कैसे बढ़ता है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। इसके अलावा हमने जाना था इंटर कन्वर्जन के बारे में, कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट अंडरगोइंग सर्टेन स्टेट्स। और वहीं से फिर हम आज कंटिन्यू करेंगे अपना, जो कि है सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर when uncovered slowly change into the vapor. वेट क्लोथ जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं. What happens to water in the above two example? ये सारे सवालों के आंसर जो है हमें आगे मिलेंगे. We know that जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव कर रहे हैं. ये हमने पहले दिन ही जान लिया था जब हमने स्टार्ट करा था. और ये कभी भी क्या होते हैं, रेस्ट में नहीं आते. मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग और ये कभी भी रेस्ट फॉर्म में नहीं आते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर में इन एनी गैस, लिक्विड या सॉलिड जो होते हैं, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इन सब में काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग अमाउंट की है, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स क्या अलग अलग हैं. लिक्विड में क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड कन्वर्टेड इनटू द वेपर. लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं, जैसे ये लिक्विड है, अब ये नीचे भी तो है ना, लेकिन जो इसके सरफेस की तरफ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी कि ज़्यादा स्पीड आ जाएगी इनके पास यहाँ से निकलने के लिए. तो ये क्या कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो यहाँ से ब्रेक करके क्या हो जाती है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, वेपर फॉर्म में, यानी लिक्विड से गैस फॉर्म में. इस फिनोमेना का जो होता है, इस फिनोमेना को हम जो है बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ वाटर बॉयल नहीं हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है. तो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, बॉइलिंग पॉइंट के अंडर में, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं फिनोमेना को. अब फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, एक्टिविटी से समझते हैं. टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, 5 ml तक पानी डाला उसमें और उसको विंडो के साइड पे रख दिया या फिर फ़ैन के नीचे रख दिया. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. ऐसे ही एक चाइना डिश लेंगे, उसमें 5 ml पानी डालेंगे, उसको भी रख देंगे विंडो के पास या फिर फ़ैन के नीचे. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास. अब एक और चाइना डिश लेंगे जिसमें 5 ml पानी डालेंगे और उसको कहाँ रख देंगे, कबर्ड में रख देंगे या फिर शेल्फ में रख देंगे. अब टेम्परेचर नोट करेंगे जो रूम टेम्परेचर होगा. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस. अब टाइम नोट करेंगे, डे नोट करेंगे. रिपीट करें अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन द रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. सेम प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करें जब समर डे चल रहा है, सेम प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करें जब रेनी डे चल रहा है. वट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन. आप क्या इन्फर करेंगे इनसे, टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन पे. इन सब के आंसर्स आगे मिलेंगे हमें, जानते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हो जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब
क्या कंडीशंस होंगी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ कराने के लिए? एंड इंक्रीज़ ऑफ द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वी नो दैट इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस एरिया बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, जब हम कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो हम कपड़ों को क्या होता है, पूरा फैला के रखते हैं ना, ये ऐसे ही चिपका के रख देते हैं। हम पूरा फैला करके उनको बिछाते हैं ताकि अच्छे से क्या है, धूप लग जाए और वो सूख जाए। सेकेंड आता है इंक्रीज़ ऑफ द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मोर पार्टिकल्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या हो जाता है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा रहा है टेम्परेचर। डिक्रीज़ इन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो होती है ये है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर होती है हमारे आसपास पे वो कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर में। अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर जो है वो ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। जाहिर सी बात है, हमने देखा है रेनी सीज़न चल रहे हैं आजकल, कपड़े सुखाने में कितनी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो है हमारा ऑलरेडी इतना हाई % पे चल रहा है, धूप आ नहीं रही है, तो कपड़ा कैसे ड्राई होगा, ड्राई होगा ही नहीं। यानी कि ह्यूमिडिटी कम होगी तभी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और अगर रेट और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। एंड इंक्रीज़ इन द विंड स्पीड, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, देखा होगा कि जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, कब, विंडी डे में। क्यों? क्योंकि जो विंड की स्पीड होती है वो बढ़ेगी, इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे आपके वाटर वेपर के ये मूव करेंगे साथ साथ विंड के, जिसके वजह से क्या होगा, जो अमाउंट होगा आपका वाटर वेपर का इन सराउंडिंग में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। इसके वजह से क्या हो जाएगा, कपड़ा जो होता है वो जल्दी सूख जाता है। यानी कि विंड की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो जल्दी से हम इनको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। आगे देखते हैं, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। एक ओपन वेसल है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, लिक्विड क्या है उसमें इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। ये जो ऑब्जर्प्शन होता है एनर्जी का और जो सराउंडिंग से लेते हैं ये इसको क्या बना देता है, ठंडा बना देता है। इसे समझते हैं, जब हम थोड़ा सा एसीटोन हमारे हाथ पे लग जाता है, एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर में प्रेजेंट होता है, तब आपके हाथ में ठंडा सा फील होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी को गेन कर लेते हैं फ्रॉम योर पाम या फिर सराउंडिंग से और इवेपोरेट कर देते हैं और कॉज करते हैं पाम को टू फील कूल। क्या जाना हमने यहाँ पे, जो पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, या तो सराउंडिंग से गेन करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे ताकि यह ठंडा फील हो, या फिर हमारे जो पाम होता है उसकी एनर्जी ले लेते हैं ये, और जो होता है हमारे हाथ को, पाम को कूल कर देते हैं। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or on open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the surface। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे कई लोग क्या करते हैं कि जो उनके आगे का एरिया होता है वहाँ पे पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो जगह जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कूल करने में हॉट सरफेस को। क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। हम गर्मी के टाइम पे जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो क्यों पहनते हैं। समर में क्या होता है
वी परस्पायर मोर, मतलब हमें ज़्यादा स्वेट होता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, जो स्वेट निकालने से बॉडी को हमारे ठंडा रखती है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन पार्टिकल्स जो होते हैं एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड वो क्या कर लेते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं सराउंडिंग से, ठीक है, या फिर बॉडी सरफेस से, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर पे। ये हमने जान लिया है। द हीट एनर्जी जो होती है ये इक्वल होती है किसके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। ये अब्जॉर्ब होती है किससे, फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, बॉडी से हमारी एनर्जी ले लेती है कन्वर्ट करने के लिए। कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ द वाटर, कॉटन क्या है, एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है किसका, वाटर का। हेल्प करता है सारे स्वेट को ऑब्जॉर्व करने के लिए एंड एक्सपोज कर देता है इसको एटमॉस्फेयर में फॉर इजी इवेपोरेशन। इसी करके गर्मी के टाइम पे क्या करते हैं, हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन की क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, ईजी रखते हैं बॉडी को कूल रखने के लिए। और अवॉइड करते हैं ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनना, क्योंकि ये क्या होता है, ब्लैक कलर के क्लोथ्स हीट अब्जॉर्बर होते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हमने देखा है ना, पानी का ग्लास होता है, अगर उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो उसके किनारे किनारे हल्के हल्के से बबल जैसे दिखने लग जाते हैं ना, ये क्यों होता है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर लेते हैं, सून हम देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स राइज हो गई हैं। इसका रीज़न क्या है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वो इस ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, जो एयर में प्रेजेंट आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं अपनी एनर्जी को और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में। जब ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने से क्या होता है, यहाँ पे ये लूज़ कर देते हैं अपनी एनर्जी को और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में, जिसके वजह से हमें क्या नज़र आती हैं, वो वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं। आगे आता है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड जो हमने इस चैप्टर में पूरा कंप्लीटली समझा है, जाना है, उसका एक क्विक रिकॉल करते हैं हमने क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना था मैटर क्या है, बना है किससे, स्मॉल पार्टिकल से। मैटर जो हमारे पास है अराउंड में है, हमारे एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, जो कि थी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, ये मैक्सिमम है किसमें, सॉलिड्स में है, इंटरमीडिएट है किसमें, लिक्विड्स में, और सबसे कम जो है ये किसमें है, गैस में है। जो स्पेस है इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के और जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो मिनिमम है किसमें, सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट है किसमें, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किसमें है, गैसेस में है। जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड किस में होगा, सॉलिड्स में है, उसके बाद फिर लिक्विड में है। ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वाइल जो गैस होती है देयर इज़ नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है उसमें, पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। ये तीनों स्टेट मैटर की क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। द स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर या फिर प्रेशर, जो हमने जाना था। सब्लिमेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज होता है सॉलिड स्टेट से किसमें, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में विदाउट अंडरगोइंग दी लिक्विड स्टेट। और डिपोजिशन क्या होता है, ये है चेंज करना गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट में। बॉइलिंग जो होता है ये एक बल्क फिनोमेना है, यानी जो बल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज कर जाते हैं किसमें, वेपर स्टेट में। एवेपोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमेना है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, सरफेस से एनर्जी को गेन कर लेते हैं, ओवरकम कर पाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में, और कन्वर्ट कर देते हैं अपने को लिक्विड से सॉलिड वेपर स्टेट में। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है किस में, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, और विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन के वजह से क्या होता है, कूलिंग भी होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये वो हीट एनर्जी है जो चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड को टू गैस में एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए होती है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
इसके बाद आता है कुछ क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे मेजरेबल, इन्हें देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये एग्ज़ाम में। टेम्परेचर जो है इसकी यूनिट है केल्विन, जिसका सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, मास की है किलोग्राम, वेट की है न्यूटन, वॉल्यूम की है क्यूबिक मीटर, डेंसिटी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और प्रेशर की है पास्कल। सो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आज की भी क्लास। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक